एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कोलकाता महिला रेप मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहीं न कहीं सुनवाई शुरू कर दी है और सुनवाई को लेकर के आज एक बार फिर कोर्ट में कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस पर अहम सवाल खड़े करते हुए कई टिप्पणियां भी की गई माननीय सर्वोच्च अदालत की तरफ से। आखिर इसके क्या मायने हैं और इसी के साथ साथ जो सवाल खड़े किए गए ये कितने अहम है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय के चड्ढा। संजय के चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जयदेव जी। संजय के चड्ढा जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दूसरा दिन था, ऐसे में क्या कुछ खास टिप्पणियां की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई के दौरान? जयदेव जी, बहुत सारे बिंदु हैं और जैसा हम सबको मालूम है 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी शुरुआत की थी, आज से 2 दिन पहले, आज 22 तारीख है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर में क्यों डिले है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर से सख्ती दिखाते हुए कहा कि भाई प्रिंसिपल जो है उसको आपने तबादला कर दिया और किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में भेज दिया। क्यों जो है कि पोस्टमार्टम की क्या पोजीशन थी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बहुत नाराजगी दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने वो था कि पेरेंट्स को 3 से 4 घंटे तक बच्चे की डेथ बॉडी तक देखने को नहीं दी गई। तो वो सब प्रारूप में उसका जवाब देने का प्रयास किया गया उस दिन और 5-6 गाइडलाइन इशू की थी 20 तारीख। ये परिप्रेक्ष्य बताना बहुत जरूरी है जिसमें कि उन्होंने जो एक टास्क फोर्स की, नेशनल टास्क फोर्स 14 मेंबर, जिसमें कि पूरे देश के बहुत परिपक्व और मजबूत जो डॉक्टर्स हैं जो इस क्षेत्र से कनेक्टेड हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड पे अपनी बेहतरीन से बेहतरीन राय देंगी, उनकी बॉडी को बनाया गया। साथ ही सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आज जमा करने के लिए कहा गया था। वेस्ट बंगाल की सरकार को कहा था कि आप रिपोर्ट दायर करेंगे। साथ ही सीआईएसएफ को आरजी कार इंस्टीट्यूट में सुरक्षा प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ अन्य इंस्टीट्यूट्स में डॉक्टर्स की जो डॉक्टर्स के मन में भय हो रहा है उसकी लिए काम करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा ये मैं परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं कल का, जो परसों जो हेयरिंग हुई थी, और सबसे बड़ी बात जिसके बाद मैं आज की हियरिंग के बारे में बताऊंगा वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने कहा था निश्चित तौर पे ये महिला के खिलाफ उत्पीड़न का कोई बड़ा मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात पैरेलली इसके साथ साथ ये भी है कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है, चाहे वो इंटर्न्स हो, रेजिडेंशियल डॉक्टर हो, दूसरे डॉक्टर हो, ओपीडी में हो, कहीं पे भी हो, ये एक बहुत बड़ी आजकल हम देख रहे हैं पूरे देश से हमें खबरें आती हैं कि डॉक्टरों के ऊपर पब्लिक का हमला हो रहा है और खास तौर से ये हमले जो हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में है, सरकारी हॉस्पिटल्स में इसका ज्यादा बड़ा प्रारूप पाया जा रहा है। सेफ्टी का क्या होगा, कंडीशंस जो है डॉक्टर्स के वर्क करने के लिए अंधेरे हैं, रात 2 बजे 36 घंटे काम किया था इस लड़की ने अपनी जो कृत हुआ उससे पहले। इसके अलावा डॉक्टर्स को रात दिन काम करना पड़ता है, महिला डॉक्टर्स के लिए अलग कमरे नहीं है, लाइट नहीं है हॉस्पिटल में, कितने सारे इश्यूज परसों होते हैं। अब आ जाते हैं आज की पेशी। आपने मुझसे पूछा जो सवाल, क्योंकि ये पृष्ठभूमि बताना बहुत आवश्यक था जो भी व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है। देखिए, आज कोर्ट के समक्ष इंटरिम रिपोर्ट्स वेस्ट बंगाल सरकार ने भी और सीबीआई ने भी पेश करी। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए जो इंपॉर्टेंट थे, उनका भी यहाँ पे जिक्र करूंगा। एक तो कलकत्ता पुलिस के उस अधिकारी को, देखिए आज क्या क्या हुआ वो मैं क्रमबद्ध बताने का प्रयास करूं। जिसने एफआईआर करी, पहली एंट्री जिसने करी, उसको पेश करने के लिए कहा बहुत सख्ती के साथ। क्यों इंसिडेंट जब प्रातःकालीन पता चल गया सुबह सुबह, क्यों यूडी एफआईआर, यूडी का अर्थ होता है
अननेचुरल डेथ की एफआईआर की गई जी। और वो करी गई 10 बजे, और यूडी एफआईआर के तहत ही पोस्टमार्टम कर दिया गया 11 बजे, और उसके बाद लड़की का जो है दाह संस्कार किया गया, और उसके बाद रात को 11:45 पे एफआईआर। ये क्या हो रहा है? क्या है सिस्टम? बहुत बहुत सख्त की सुप्रीम। अब मैं आता हूं दूसरी जो बड़ी बात, पहली बात मैंने बता दी, दूसरी बड़ी बात, गैंग रेप की थ्योरी पेश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जो 150 ml कहा जा रहा था सीमेंट मिला है, उतना नहीं था, वो क्या है, मैं आपको देख के बताता हूं साहब, क्या जो एग्जैक्ट है वो ml है, ना कि GM, यानी कि ग्राम नहीं है, 151 ग्राम नहीं है, 151 मिलीग्राम है, अर्थात ये गैंग रेप नहीं है। तो गैंग रेप की थियरी को सुप्रीम कोर्ट ने परख कर। दूसरी बात, अब आते हैं तीसरी बात जो मैंने पहले भी कही कि पोस्टमार्टम इतनी जल्दी से किया गया, इतनी जल्दी से, इस पे सब पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है इन सब चीजों के ऊपर, और यहां तक कि कोर्ट ने ये कहा कि हम एक्सट्रीमली, जिसे कहते हैं ना, एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड है। कोर्ट ने ये शब्द इस्तेमाल किया। ऐसा कृत कभी हमने कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह भी बताया कि जो विक्टिम है उसके फ्रेंड्स ने कहा कि जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, पुलिस अपने वो ले रही थी, वहां से सैंपल्स ले रही थी, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता थी, तो जो विक्टिम के फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या कहा कि भाई आप वीडियोग्राफी करिए, आप इन जो चीजों इनकी फोटोग्राफी भी करिए, लेकिन वो भी एब्सेंट रहा। 2 मिनट जरूर लूंगा जयदेव भाई, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो गलत, कैसे सिद्ध होंगी या क्या होगा ये तो 5 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगला पॉइंट में मेरा जो है वो ये है कि सुसाइड की थ्योरी प्रिंसिपल ने शुरू में बताई थी, वो क्यों बताई, क्या उसके पीछे कारण था? ये तो मर्डर है, सीबीआई ने कहा। डिले इन एफआईआर पे बहुत जो है सख्ती रही। पब्लिक हेल्थ का जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे डॉक्टरों की सेफ्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत सख्ती दिखाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से ये भी अपील की कि अब आप जो एजुकेटिंग डॉक्टर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री हैं उनसे कहा कि जस्टिस और मेडिसिन ये दोनों रुक नहीं सकती। अर्थात जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में काम को रोका नहीं जा सकता, इसी प्रकार से मेडिसिन को भी नहीं रोका जा सकता, आप आ जाइए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा जयदेव भाई कि अगर कोई डॉक्टर आता है लेट है, मतलब आप ज्वाइन करता है, तो उनके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आपने पूछा कि आज क्या क्या हुआ, तो मैं ये चीजें बता रहा हूं, हो सकता है मैं ज्यादा समय जरूर दे रहा हूं आपका। फिर नेशनल टास्क फोर्स के बारे में बहुत अच्छी सी बात कही। गवर्नमेंट को यह कहा गया कि एक पोर्टल, जैसे मैंने बताया टास्क फोर्स, और वहां पे पोर्टल की बात हुई कि पोर्टल में ये टास्क फोर्स के जो लोग हैं वो लोग अपनी अपनी बातें कह देंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेट मैंने जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट डेट जो है वो हम दे रहे हैं 5 सितंबर की, और तब सीबीआई और वेस्ट बंगाल दोनों सरकारों को एक इंटरिम रिपोर्ट देनी है। और इन तमाम चीजों को जो मैंने अभी तरतीबवार बताया उस पे कोर्ट ने अपनी तवज्जो दिखाई, और एक आध जगह पे क्रिटिसाइज भी किया गवर्नमेंट को फॉर इनएक्शन। ये एक जिस्ट है जो मैं आपके लिए समावेशित कर सकता हूँ। इसके अलावा भी 2-3 चीजें और उठी जो मेरे जहन में अब आ रही हैं, लेकिन एनीवेज संजय के चक्कर जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर जाता हूँ। आज इस पूरी सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं जस्टिस पारदीवाला जो है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे 30 साल का जो अनुभव है उसको मैंने इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं देखा क्रिमिनल में पुलिस की तरफ से। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और न केवल जस्टिस पारदीवाला पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने भी
अपना रुख बड़ा क्लियर किया और बड़े डिस्टर्ब थे। जैसा कि मैंने शब्द कहा, एक्सट्रीमली डिस्टर्ब। जी हम एक्सट्रीमली डिस्टर्ब हैं कि ये कृत हुआ और इस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई। क्यों डिले हुआ, एफआईआर को लगने में इतना समय लग गया, पोस्टमार्टम सो क्विकली, यूडी में डेथ डिक्लेयर करके उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। इन तमाम चीजों को अगर हम समावेशित करें तो अगर ये बात कही जाए कि कोर्ट जो थी वो डिस्टर्ब थी, कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं किया और यही कारण है कि सीबीआई अब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मुझे लगता है कि मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के आंखों के सामने ये चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि वी विल गेट सम गुड रिजल्ट सून। जी संजय चड्डा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और यह भी कही कहीं ना कहीं कि जो क्राइम सीन जो था उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करने की, सुरक्षित करने की जरूरत थी। और ये जरूरत तब थी जब पोस्टमार्टम हुआ, उससे पहले। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हुआ, उसका पोस्टमार्टम के बाद उसको सुरक्षित करने का जो काम किया जा रहा है उस पर जो सवाल खड़े किए, ये कितने आम है? ये भी बात बहुत आपने सही उठाई, ये भी उठी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी बहुत सख्ती दिखाई और कहा कि क्राइम सीन को जब पुलिस को आके वो प्रोटेक्ट करना होता है, कहाँ पे क्या चीज है तो कहता है, अगर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के वहां पे निशान लेने हैं, जो भी चीजें क्राइम सीन पे उपलब्ध हैं उनको परिपक्व रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे न जाने क्या कारण था कि इस केस को सुसाइड पहले बताया जाना आरंभ किया गया, तदुपरांत लड़की का बहुत तेजी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के बाद जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा कहने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि उनको ये फोर्स किया गया कि आप जाइए और फटाफट इसका क्रिमेशन कर दीजिए और समाप्त कर दीजिए इस चीज को। कहीं पे एक जिसे कहते हैं ना संदेह की नजर आती है कि क्यों ये तेजी दिखाई गई और खासतौर से एक यूडी एफआईआर करने का कोई औचित्य है क्या, जबकि आप जानते हैं कौन विक्टिम है, कौन कैसे क्या क्या हो रहा है। सब यू आर देयर, 36 घंटे से वो वहां नौकरी कर रही थी और उससे पहले से वो वहां की एमडी की छात्रा है। अब देखिए, लेकिन चीजों को एब्सोल्युटली डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। प्रतीत हो रहा था कि मर्डर है और रेप का केस है, लेकिन उसको एक अननेचुरल डेथ दिखा के पोस्टमार्टम किया गया। तो चीजों को हर्ष बर्ष करने की, छुपाने की मुझे लगता है कि कोशिश की गई, जो कि अब प्रतीत होता है कि फेल हो गई। जी संजय चड्डा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।